नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 23 मई 2026 का दिन है। अगर आज मुख्य बिंदुओं की बात करें तो उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर, हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियां जारी रहने की संभावना मध्य भारत में आने वाले 7 दिनों में है। इसके अलावा पूर्वी भारत, उससे सटा हुआ जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत, उसमें 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक यानी कि आने वाले 4 दिनों तक, और उत्तर पश्चिम भारत में कल से दोबारा से हीट वेव की स्थितियां 24 से लेकर के 29 मई के दौरान देखे जाने की संभावना है। वहीं भारी से अति भारी वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना केरला, तमिलनाडु, इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य, उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार आदि क्षेत्रों में भी आने वाले 4 से 5 दिनों में देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के मौसम की, तो भारी से भारी वर्षा कल देखने को मिली उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में, और भारी वर्षा 1-2 पॉकेट्स में बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में दर्ज की गई। ओलावृष्टि की स्थितियां कल शाम के टाइम पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। इसके अलावा तेज हवाओं की झोंके 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्य, पंजाब, असम, मेघालय, उड़ीसा, और 40 से 50 की स्थितियां बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में देखने को मिली। हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियां कल ज़्यादातर स्थानों पर विदर्भ में दर्ज की गई। वहीं हीट वेव की स्थितियां कुछ ही पॉकेट्स में पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 1-2 पॉकेट्स में पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, उससे सटा हुआ छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड और उत्तरी आंतरिक उड़ीसा में दर्ज की गई। अगर हम बात करें पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियों की, तो आज दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आगे बढ़ा है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में दक्षिण पूर्व अरब सागर में भी आगे बढ़ा है। कोमोरिन एरिया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा है, और अंडमान सी के ज़्यादातर हिस्सों को आज कवर कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें बाकी की स्थितियों की, फेवरेबल कंडीशंस की, तो स्थितियां अभी अनुकूल आगे बढ़ने की दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ और हिस्सा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर में बन रही हैं। कॉमन एरिया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और बचा हुआ जो अंडमान सागर में आने वाले 3 से 4 दिनों में स्थितियां बन रही हैं। अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की, तो अभी एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू उसके आसपास देखा जा रहा है। एक ट्रफ लाइन जो है पंजाब से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान तक देखी जा रही हैं। वहीं एक दक्षिणी बिहार के आसपास एक सर्कुलेशन है। इसके अलावा यहीं से एक ट्रफ लाइन जो है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक देखी जा रही है। एक सर्कुलेशन जो है मध्य आसाम में है, और इसके अलावा एक ट्रफ वेस्टर्ली जो है दक्षिणी बांग्लादेश और उसके आसपास देखा जा रहा है। अगर इन स्थितियों की वजह से अगर हम आने वाले 7 दिनों के टेम्परेचर की बात करें, तो अभी उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर आज जो है मौसम में कोई खास बदलाव टेम्परेचर में नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ रहेंगी। और उसके बाद कल से जो है धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस 27 तारीख तक टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। उसके बाद दोबारा से एक नया स्पेल वर्षा और थंडरस्टॉर्म की वजह से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस 28 और 29 तारीख को टेम्परेचर दोबारा गिर सकता है। वहीं अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जो है 4 से 6 डिग्री सेल्सियस 27 तारीख तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। और अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में 26 तारीख तक कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है। उसके बाद वहां पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट 27 से 29 मई के दौरान होने की संभावना है। भाई अगर हम तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना में आने वाले 3 से 4 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है, परंतु उसके बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस वहां पर भी टेम्परेचर गिर सकता है। इसलिए वहां पर हीट वेव की स्थितियां खत्म होने की संभावना दिखाई देती है। और आज की अगर हम चेतावनियों की बात करें, लाल रंग की चेतावनी हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ के लिए जारी की गई है। ऑरेंज कलर की चेतावनी जो है पश्चिमी, खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है, और उड़ीसा, खासतौर से उत्तरी आंतरिक उड़ीसा, पश्चिमी झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तरी तेलंगाना के लिए है। और अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें, तो आज उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियां जो है राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी तेलंगाना में भी हीट वेव जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। बाकी के थंडरस्टॉर्म की चेतावनियों की बात करें, तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म आज देखे जाने की संभावना तेज झोंकों के साथ, जब हवाएं के झोंके 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ हो सकते हैं। वहीं हैवी टू वेरी वेरिएंट फॉल आज पूर्वोत्तर के राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय, पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के झोंके के साथ देखने को मिल सकते हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा होने का अनुमान है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तमिलनाडु और केरला में भी आज भारी वर्षा संभावित है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी आज भारी वर्षा
होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में आज ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। उमस भरा मौसम पूर्वी तट खासतौर से गंगे पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में रहने की संभावना है। वहीं अगर 24 तारीख की बात करें, कमोवेश हीट वेव की वैसी ही स्थिति, परंतु उत्तर पश्चिम भारत खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में हीट वेव की स्थितियां नए सिरे से डेवलप होंगी। वहीं जो स्पेल चल रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, वो चलता रहेगा। रेड कलर की वार्निंग है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड और उत्तरी आंतरिक उड़ीसा के साथ साथ उत्तरी तेलंगाना में हीट वेव बनी रहेगी। बिहार में भी हीट वेव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। उमस भरा मौसम पूर्वी तट में जारी रहेगा। भारी वर्षा की स्थितियां पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरला के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखे जाने की संभावना है। हैवी टू वेरी रेनफॉल जो है आसाम, मेघालय और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में संभावित है 24 तारीख को। 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को भी हीट वेव की स्थितियां उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उससे सटा हुआ पूर्वी भारत, उत्तरी पेनिनसुलर भारत में जारी रहेंगी। भारी वर्षा की स्थिति बिहार, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप में जारी रह सकती हैं। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी थंडरस्टॉर्म की स्थितियां 25 तारीख को भी जारी रह सकती हैं। 26 तारीख की अगर हम बात करें, हीट वेव की स्थितियां मुख्य रूप से पहाड़ों पर भी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ मैदानी क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत के, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी तेलंगाना आसपास देखने को मिल सकती हैं। थंडरस्टॉर्म का स्पेल पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, दक्षिण पूर्वी भारत में जारी रहेगा। भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ बिहार, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल के साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप में देखा जाता रहेगा। अगर हम बात करें 27 तारीख को, तो हीट वेव की स्थितियां कमोवेश वैसी स्थिति रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उससे सटा हुआ पूर्वी भारत, वहां पर हीट वेव जारी रहेगी। थंडरस्टॉर्म की स्थितियां पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिल सकती हैं। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, केरला और लक्षद्वीप में जारी रह सकती हैं। वहीं अगर हम 28 तारीख की बात करें, हीट वेव की मुख्य वार्निंग उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लिए है। थंडरस्टॉर्म की वार्निंग पूर्वी भारत, मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए है। बाकी कोई चेतावनी खास पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण पूर्वी भारत के लिए नहीं जारी की गई, सिवाय केरला में भारी वर्षा 28 तारीख को संभावित है। 29 तारीख को भी केरला में भारी वर्षा बनी रहेगी। हीट वेव का स्पेल उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में बना रहेगा और बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जारी रहने की संभावना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बनी रहेंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी थंडरस्टॉर्म देखे जाते रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पेनिनसुलर भारत, तेलंगाना आदि का क्षेत्र, वहां पर हीट वेव की स्थितियां जारी हैं। इसलिए लंबे समय तक धूप में रहने या भारी काम करने वाले लोगों में उच्च तापमान और गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें और प्यास ना लगे तब भी आप पानी का सेवन कर सकते हैं। सामान्य जनता के लिए मध्यम तापमान और गर्मी सहनीय है, लेकिन शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के लिए मध्यम स्तर की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। धूप में निकलने से खासतौर से दोपहर के टाइम पे बचें। हल्के रंग के ढीले सूते कपड़े पहनने की कोशिश करें और अगर बाहर जाना ही हो तो सिर ढके कपड़े से और टोपी और छाती का उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।